हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक यौगिक के अणु सूत्र ज्ञात करना, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे कुछ तत्व के नाम लिख दिए थे और उसके संयोजकता, और कुछ मूलक के नाम और उसके संयोजकता हम लिख दिए थे, और उससे संबंधित कुछ हम यौगिक के रासायनिक सूत्र निकालना भी बताए थे। तो उसमें कुछ बाकी रह गए थे, जो एक ही तत्व के दो संयोजकता होती है। वो हम जानेंगे कि जब एक तत्व के दो संयोजकता होती है तो उसको हम कहाँ प्रयोग करेंगे, दोनों संयोजकता को कहाँ कहाँ हम प्रयोग करेंगे, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम जो परिवर्तनशील संयोजकता है, जो एक तत्व के दो संयोजकता है, इसको हम लिख दिए हैं और हम बता रहे हैं। तो जैसे होता है, देखिए जैसे हम आयरन लिखते हैं तो आयरन के लिए क्या लिखते हैं, Fe। इसकी संयोजकता देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं 2 और 3 होती है, 2 और 3 होते हैं। तो देखिए जब 2 और 3 है तो इसमें निम्न कौन है, 2 है, उच्च कौन है, 3 है। यानी कम कौन है, इन संयोजकता में कम कौन है, ये वाला 2 कम है, ठीक। और उच्च कौन है, तो 3 है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं निम्न, इसको क्या लिख सकते हैं, निम्न। इसको लिख सकते हैं उच्च, क्या लिख सकते हैं, उच्च, क्योंकि ये अधिक है तो उच्च लिखेंगे, ये कम है तो इसको निम्न लिखेंगे। तो यहाँ पर जो निम्न है तो इनके लिए हम अस लिखेंगे, और जो उच्च है इनके लिए हम इक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक। यानी कहने का मतलब है कि जो उच्च संयोजकता, जो निम्न संयोजकता के व्यवहार किए जाएंगे वो अस यौगिक के साथ, ठीक। वो जानेंगे कि उच्च के साथ इक यौगिक के प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर फेरस, क्या लिख देते हैं, फेरस ऑक्साइड, क्या लिख देते हैं, ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड लिख देते हैं। फेरस के लिए देखिए अस आ रहा है, अस आ रहा है तो इसमें निम्न संयोजकता लगेगा, तो निम्न संयोजकता लगाइए। फेरस के Fe होता है, ऑक्साइड के O। अब जब अस आ रहा है तो इनमें कौन संयोजकता लगेगा, निम्न संयोजकता। तो इसमें निम्न संयोजकता कौन है, 2 है, ठीक। और क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है। ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे नू, क्योंकि ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है नू। तो चलिए जब समान संयोजकता है तो हम डायरेक्ट बताए थे कि लिख देंगे FeO। क्या होगा, FeO, यानी फेरस ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, FeO। अब जैसे हम लिखते हैं, क्या यहाँ पर लिख देंगे फेरिक ऑक्साइड लिख देते हैं, फेरिक ऑक्साइड लिख देते हैं। तो चलिए इक लग रहा है, क्या रहा है, इक कर रहा है। उच्चारण करने से क्या पता चल रहा है कि इक कर रहा है, फेरिक। जब इक आ रहा है तो इसमें कौन संयोजकता लगेगा, उच्च संयोजकता लगेगा, जबकि आयरन के उच्च संयोजकता कौन है, 3 है। तो चलिए ये Fe लिखेंगे, वो लिखेंगे, उच्च लगेगा, इक है तो इसमें 3 लगेगा, ऑक्साइड है तो इसमें 2 होगा। तो चलिए जब असमान है तो क्या करेंगे, ये वाला संयोजकता इस पर चल जाएगा और ये वाला इस पर। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Fe2O3 होगा कि नहीं होगा, देखिए Fe2O3 होगा, क्लियर है। तो चलिए हम इसको आगे लिखते हैं और आगे बताते हैं। उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और हम आगे बता रहे हैं। इसको भी हम मिटा देते हैं। चलिए जैसे हम लोग लिखते हैं फेरस क्लोराइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फेरस क्लोराइड। चलो फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड लिखते हैं नू। फेरस के लिए क्या लिखेंगे, Fe लिखेंगे, क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे। अब बोलिए जब अस लग रहा है तो इनमें कौन संयोजकता लगेगा, निम्न वाला। तो निम्न कौन है, 2 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। Cl की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या असमान है तो क्या होगा, ये वाला संयोजकता इस पर, ये वाला
इस पर। तो कर लीजिए Fe, क्या लिखेंगे FeCl2 लिखेंगे, हो गया। जैसे फेरिक लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं फेरिक, फेरिक क्लोराइड लिख देते हैं, क्लोराइड लिख देते हैं। चलिए इक लग रहा है तो मालूम चल गया होगा कि जब इक लग रहा है, देखिए फेरिक क्लोराइड इक आ रहा है तो इक के साथ में क्या लगाएंगे, उच्च संयोजकता लगाएंगे। उच्च संयोजकता क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और Cl के लिए संयोजकता 1 लिखेंगे। अब समान है तो ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, यानी FeCl3 होगा, यही होगा FeCl3 होगा। तो चलिए अब इसको हम बता दिए और अपने आप से भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या लिखेंगे, जैसे क्यूप्रस होता है, क्या होता है क्यूप्रस, क्या होता है Cu के, देखिए Cu के वैलेंसी क्या होती है, देखो यहाँ पर लिख दिए Cu के 1 2 होती है, लिखे थे, ठीक। अब इसमें कौन होगा उच्च, उच्च कौन होगा सॉरी निम्न कौन होगा, ये वाला होगा निम्न होगा, ये वाला क्या होगा उच्च होगा, होगा नू उच्च होगा, ठीक। अब देखिए निम्न खाली क्या लिखेंगे अस लिखेंगे, और उच्च खाली क्या लिखेंगे, उच्च के लिए इक लिखेंगे नू। तो जैसे हम लिख सकते हैं क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। चलो क्यूप्रस यानी Cu, अस आ रहा है कि नहीं, देखिए उच्चारण कीजिए क्यूप्रस,